मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से आपको प्यार भरा नमस्कार कहता हूं। यदि मैं लाभ और हानि से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने हमारे उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। अब देखिए, अब हमारे टॉपिक पर ही बात करेंगे, लाभ हानि से संबंधित टॉपिक पर ही। अब देखिए, हमारा पाठ चल रहा था, इसमें एक तो वस्तुओं पर लाभ हानि होती है, एक रुपए पर लाभ हानि होती है। और रुपए पर लाभ हानि के और भी क्वेश्चनों की टाइप अपने पास बच जाती है। रुपए पर लाभ हानि की टाइप, तो उन्हीं टाइपों के ऊपर बात कर रहे हैं। रुपए पर लाभ हानि, रुपए पर लाभ हानि की टाइप की बात कर रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन और किस प्रकार के टाइप के बनते हैं, यहाँ से उन्हीं क्वेश्चनों को ले लेते हैं यहाँ से। अब अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, करण ने क्या किया, 2 टीवी खरीदी। क्या खरीदी? टीवी खरीदी। करण ने 2 टीवी 960 रुपए में क्या करी? बेची है। 960 रुपए में क्या करी? बेची। आगे क्वेश्चन है अपना, 960 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची, यानी एक टीवी को 960 में बेचा है उसने। एक टीवी को प्रत्येक की दर से बेची है, प्रत्येक की दर से ये इसने बेचा है। प्रत्येक की दर से इसने प्रत्येक टीवी को बेचा है। तो उसे एक टीवी पर तो उसे फर्स्ट टीवी पर तो उसे 20% का क्या होता है? लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। और सेकंड टीवी पर उसे 20% की क्या होती है? हानि होती है। ये तो लाभ है, इधर तो लाभ हो रहा है, प्लस का चिन्ह का मतलब लाभ है, माइनस का चिन्ह का मतलब हानि है। ये दूसरे सौदे पर बात कर रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? हानि हुई तो पूरे सौदे पर अपन को बताना है कि लाभ हुआ है या हानि क्या हुआ है। तो पूरे सौदे पर अपन को लाभ या हानि बतानी है। लाभ या हानि % बताना है। यहाँ से लाभ या हानि % अपन को पूरे सौदे पर बताना है कि इस पूरी प्रक्रिया में उसको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। आप देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को अपन बेसिक तरीके से करेंगे ना तो ये बोर्ड भी 2 बार बढ़ जाएगा और तभी भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा पूरा। और फिर 2 बार बोर्ड भरने के बाद ही आंसर आएगा। अपन को इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से नहीं करना है। अपन को करना कैसे है, वो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से वो देख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि 2 टीवी है, उनको प्रत्येक की दर से बेचा गया, तो उसमें एक टीवी पर तो 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हो गई है। तो पूरे सौदे पर लाभ हानि अपन को परसेंटेज रूप में बतानी है। अब ऐसा लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। इधर लाभ 20% हो रहा है तो लाभ ही हानि और हानि भी 20% की हो रही है। तो अपन को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कि न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें होता कैसे है? अब अपन को क्वेश्चन को देखो ट्रिक से कैसे करेंगे। ट्रिक से, तो ट्रिक से आपको कैसे करना है? ट्रिक्स के लिए आपको देखो क्वेश्चन को इस प्रकार से याद रखना होगा। जब लाभ या हानि % समान हो, तो लाभ % भी समान है और हानि % भी समान है। जब लाभ और हानि % समान हो तो हमेशा क्या होगी? आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। हमेशा क्या होगी? हानि होगी। जब लाभ और हानि % दोनों का समान हो तो हमेशा हानि होगी प्रश्न में। और दूसरी चीज कि उसे ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। आपको ट्रिक से सोल्व करना है ऐसे, % जो संख्या दे रखी है उसका तो वर्ग कर देना है और बटे में 100 लगा लेना है। % संख्या का तो वर्ग करना है और बटे में 100 लगा लेना है। बस यही ट्रिक्स है अपना, यही ट्रिक्स है।
इस ट्रिक्स के माध्यम से लाभ और हानि परसेंट ज्ञात किया जाएगा, लाभ या हानि परसेंट। लेकिन हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हानि ही होती है, तो हानि ऐसे इस तरह से याद करेंगे इस ट्रिक्स के माध्यम से। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने पास किस तरह से होगा वो देखिए। परसेंटेज के रूप में अपन को 20% दे रखी है संख्या, और इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे का मतलब 20 गुना 20 दो बार ही तो खोलेंगे, अपन खोल दिया 2 बार। बट्टे में क्या है 100 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल। तो हमेशा हानि होती है इस क्वेश्चनों में, तो 4% की क्या हो गई है यहाँ पे, हानि हो गई है। यहाँ पे 4% की क्या हो गई है, हानि हो गई है यहाँ पे। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है 2 टीवी करण ने 960 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची। उसने एक टीवी को तो 20% लाभ से बेचा, दूसरे टीवी को 20% की हानि से बेचा। तो लाभ या हानि परसेंट अपन को बताना है। क्वेश्चन में दोनों शब्द लिखे मिलेंगे, लाभ या हानि परसेंट। क्वेश्चन के लाभ या हानि परसेंट लिखे मिलेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में यही याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में नोट डाल लेना चाहे आप, नोट ये डाल लेना कि लाभ और हानि परसेंट समान हो। लाभ या हानि परसेंट, लाभ या हानि परसेंट समान हो, समान हो तो हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि ही होती है, हानि होती है। ये आप नोट डाल लेना चाहे। जब लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों समान हो तो हमेशा हानि ही होती है, ये बात आप याद रख लेना। और अपन को ट्रिक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। परसेंटेज का स्क्वायर करना है, बटे में 100 लगाना है। परसेंटेज संख्या 20 ही है, 20 गुना 20 किया, बटे में 100 लगाया, आंसर आया अपना 4% की हानि आई है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं यहां से। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि क्या होती है, 25% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है, 25% की हानि होती है यदि विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि क्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना की जाए, क्रय मूल्य के आधार पर हानि परसेंट क्या होगा। क्रय मूल्य के आधार पर अपन ज्ञात करें तो अपन को हानि परसेंट, कितना हानि परसेंट होगा वो अपन को ज्ञात करना है, कितने रुपए की हानि होगी। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़िए। क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के आधार पर हानि उसी 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार, क्रय मूल्य के आधार पर यदि गणना करें तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी। ये क्वेश्चन अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। यदि उसने हानि 25% की हानि हुई है तो उसका मतलब अपन क्या मान ले, विक्रय मूल्य यहाँ पे मान लिया है अपन ने, क्या मान लिया है, 100 रुपए मान लेते हैं। यहाँ पे 100 रुपए उसने विक्रय मूल्य लिया होगा। यदि उसने 25% की हानि पर बेच रहा है, 25% की हानि पर बेच रहा है तो उसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, उसका 125 रुपए क्रय मूल्य रहा होगा उसका। विक्रय मूल्य अपन ने 100 मान लिया, यदि 25% हानि पर बेचा है तो क्रय मूल्य उसने 125 ही तो माना होगा उसने, तभी तो उसे 25% की हानि हो रही है। अब देखिए अपन से पूछे क्या है, क्रय मूल्य पर हानि बतानी है, क्रय मूल्य के आधार पर हानि परसेंट बताना है। तो हानि परसेंट के लिए हानि परसेंट का सूत्र लगा देंगे। हानि कितने की हो रही है, 25 की हो रही है। क्रय मूल्य के आधार पर निकालनी है, क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ है, 125 रुपए। अब परसेंटेज निकाल लिया तो 100 लगा दिया है।
इसको काट लीजिए। काटा, 25 पंजो 125, 5 दूनी के 10 हो गई है। 20% की क्या हो गई है यहाँ पे हानि हो गई है। यदि वो विक्रय मूल्य पर के आधार पर हानि ज्ञात कर रहा है तो 25% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि ज्ञात करे तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी, ये क्वेश्चन में अपन से पूछा है। तो कितने परसेंट की हानि होगी, 20% की हानि होगी। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट अपन को दे रखा है, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर उस वस्तु की गणना की गई है तो उस वस्तु का लाभ अपन को दे रखा है। कितना लाभ दे रखा है उसने, 20% का लाभ दे रखा है। क्रय मूल्य के आधार पर वस्तु की गणना की गई तो उस पर लाभ परसेंट हो रहा है 20%। क्वेश्चन में कह रहा है यदि विक्रय मूल्य के आधार पर यदि गणना की जाए, विक्रय मूल्य के आधार पर गणना की जाए तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, कितना परसेंट का लाभ होगा, परसेंटेज लाभ अपन को बताना है। ये क्वेश्चन में पूछा है अपन से। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु की क्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार उसे 20% का लाभ होता है, यदि उसे विक्रय मूल्य के आधार पर गणना की जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए इसके लिए भी अपन क्या करें, क्रय मूल्य को मान लीजिए। क्रय मूल्य क्या है, माना क्रय मूल्य 100 रुपए है। यदि उसे 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब उसने बेचा कितने में होगा, 120 रुपए में बेचा होगा, तभी तो 20% का लाभ हुआ होगा उसे। अब देखिए लाभ परसेंट अपन को बताना है। लाभ परसेंट का अपन सूत्र जानते हैं। लाभ कितने का चाहिए उसे, 20% का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करनी है तो विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे 120 है। इंटो में परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा कर दिया है। अब इसी को सोल्व कर लीजिए। इसी को सोल्व किया, 1 0 से 1 0 और 2 से 12 काटा तो 6 बार कट गया। अब और काट लीजिए, 2 3 6 और 2 5 10, 50 हो गए। यानी 50 में 3 का भाग देंगे तो कितना परसेंट आएगा वो देख लीजिए। 3 एकम 3 बचे 2, 3 6 की 18 बचे 2, 2 बटे का 3%, यानी 16 से 2 बटे का 3% अपना क्या आया है, आंसर ही आया है। 16 से 2 बटे का 3% क्या है, लाभ परसेंट अपना आंसर आ गया है। ये एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की क्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार लाभ उसे 20% का होता है। यदि उसे विक्रय मूल्य के आधार पर गणना की जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा। मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। यदि 20% का लाभ हो रहा है तो बेची कितने में होगी, 120 में बेची होगी। अब विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ परसेंट बताना है तो विक्रय मूल्य ले लिया अपन ने 120 और 20% का लाभ चाहिए तो इंटो में 100 लगा दिया तो कितना लाभ परसेंट आया, 16 से 2 बटे 3% का लाभ आया है। और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य दे रखा है। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, 96 रुपए विक्रय मूल्य दे रखा है। क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूं। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ परसेंट होता है, उतना ही लाभ परसेंट होता है जितना की क्या मतलब बराबर का चिन्ह होगा कि क्रय मूल्य है, जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही लाभ होता है, जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही लाभ होता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना वस्तु का लाभ परसेंट है उतना ही क्रय मूल्य है। तो उस वस्तु का अपन से फिर भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रय मूल्य ही क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा।
अब ऐसे क्वेश्चनों को यदि आप बेसिक तरीके से सोल्व करोगे तो ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। अपन को ट्रिक से कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से सोल्व करना होगा, ऑप्शन से। तो बाई ऑप्शन से क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। ऑप्शन मैंने दे रखे हैं 50, ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है अपना 60, सी ऑप्शन है अपना 70 और डी ऑप्शन है अपना 80। अब इनमें से ऑप्शन बताना है, ऑप्शन क्या होगा अपना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। अपन को कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ रहा हूं। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उसे लाभ % उतना ही होता है जितना कि क्रय मूल्य, उतना जितना कि जितने का मतलब है बराबर का चिन्ह है। और क्वेश्चन में पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको एक चीज पता लग गया होगा कि जो ऑप्शन में दे रखा है वो क्रय मूल्य ही दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है जो सभी क्रय मूल्य दे रखा है, तो ये क्रय मूल्य ही दे रखा है ऑप्शन में। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ऑप्शन के आधार पर सोल्व करेंगे। आपको पता है ये तो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, और ये लाभ % है जो क्रय मूल्य के बराबर है, और क्रय मूल्य है जो लाभ % के बराबर है। अब आपको देखिए अपन को विक्रय मूल्य ज्ञात कर, विक्रय मूल्य दे रखा है जो क्या दे रखा है। यदि अपन इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करें कि अपन को जो आंसर प्राप्त हो ऑप्शन से उठा के देखे, तो अपन को एक सूत्र होता है, हालांकि वो सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस सूत्र होता है अपना वो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है वो 1 प्लस लाभ या हानि % का चिन्ह होता है, इसके साथ बट्टे में 100 लगा दिया जाता है। इस तरीके का सूत्र होता है जिसको उपयोग किया जाता है, लेकिन अपन इस सूत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, करना है अपन को क्वेश्चन, ऑप्शन से क्वेश्चन को करना है अपन को, विक्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो अपन को देखिए यहाँ से क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि 96 रुपए यदि अपन को जिस ऑप्शन से विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब है अपना आंसर क्या होगा, वही ऑप्शन होगा। अपने पहला ऑप्शन लिया 50 लिया, उसे लाभ % कितना प्राप्त हो रहा है, लाभ % उतना ही हो रहा है जितना क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब, इसका मतलब अपन ने 50 रुपए अपन ने ऑप्शन से ले लिया है, तो लाभ % भी तो इसी 50 का होगा, यानी कि 100 रुपए पर लाभ % होगा तो 150 का लाभ % होगा कि नहीं होगा। क्रय मूल्य भी लाभ % के बराबर है और लाभ % है जो क्रय मूल्य के बराबर, इसलिए अपन ने 150 काम में लिया है, बट्टे में 100 ले लिया है। इसे कैंसिल किया तो क्या 15 5 75 ही हो रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य तो 96 आ रहा है। इस ऑप्शन से अपना आंसर नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन गलत है अपना। तो किस ऑप्शन से आंसर आएगा वो देखिए, ऑप्शन से चेक कर रहे हैं अपन, 60 लिख के देखो, और % लाभ बताना है। % लाभ यानी क्रय मूल्य % के रूप में इसके बराबर ही होगा, यानी 160 रुपए होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। क्रय मूल्य इंटू में बटे में 100 लगा लिया है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 16 इंटू 6 करेंगे तो 96 ही तो होता है। 16 इंटू 6 करेंगे तो 96 रुपए, जो यही तो विक्रय मूल्य अपना ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो गया, 60, तो यही अपना आंसर है। तो विक्रय मूल्य 96 हो गया, और क्वेश्चन का विक्रय मूल्य भी 96 आ रहा है, तो इसका मतलब अपना आंसर जो ऑप्शन से लिया है 60 वो ही सही है। तो यही अपना आंसर है, जो आंसर है वो क्या है, 60 है। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ऐसे ही सोल्व किया जाता है। यदि आप बेसिक तरीके से करोगे तो पूरा बोर्ड भी कम पड़ जाएगा। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। देखिए और भी क्वेश्चन है अपने, जो क्वेश्चन किस प्रकार से है वो देखिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है अपना, एक आदमी अपनी घड़ी 171 रुपए में बेचता है का मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, 171 रुपए में बेचता है एक आदमी अपनी घड़ी को।
आगे कह रहा है यदि उसके लाभ प्रतिशत उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ही होता है। मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ही बताना है अपन को। क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ये अपन को क्वेश्चन में बताना है। इसके भी, इस क्वेश्चन को भी पहले जैसे ही क्वेश्चन है, इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है 90 रुपए ऑप्शन दे रखा है। आगे ऑप्शन है 85 रुपए अपन को ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन है 85 रुपए। सी ऑप्शन है अपना 80 रुपए। डी ऑप्शन है अपना 75 रुपए। ये अपने ऑप्शन अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं और पूछा है लागत मूल्य क्या होगा। यह भी वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। देखो पिछला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसे भी उसी प्रकार से सोल्व कर लेते हैं ऑप्शन से। अब देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 90, तो अपन को विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य यहाँ पे दे मान लिया है, विक्रय मूल्य ले लिया है उसे। क्यों विक्रय मूल्य अपन यदि ऑप्शन उठा के देखे तो विक्रय मूल्य 171 रुपए ही प्राप्त हो जाना चाहिए। अपन ने पहला ऑप्शन लिया है 90, इसका मतलब है ये 90 ले लिया है, जो क्या ले लिया है, क्रय मूल्य ले लिया है, तो वो लाभ परसेंट के बराबर ही तो है वो क्रय मूल्य। तो लाभ परसेंट का मतलब 190 रुपए हो गया उसका लाभ परसेंट। ठीक है, तो बट्टे में 100 लगाते हैं। तो अब इसको सोल्व कीजिए, क्या आंसर आता है, क्या 171 ही आ रहा है क्या? तो 19 नाम 171 ही होता है। 19 नाम 171 ही होता है। अब 171 है जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, क्वेश्चन का विक्रय मूल्य भी 171 ही है, तो अपना पहला ऑप्शन ही अपना आंसर हो गया है। 90 रुपए क्रय मूल्य के रूप में अपन को प्राप्त हो गए हैं। तो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 171 रुपए, यदि उसका लाभ परसेंट उसके लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य ही अपन से पूछा है क्या है। ऑप्शन में अपन को क्रय मूल्य दे रखे होंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करना है। विक्रय मूल्य अपन को यदि विक्रय मूल्य 171 प्राप्त हो जाता है, तो इसका मतलब वही ऑप्शन अपना सही होगा। तो अपने पहला ऑप्शन लिया 90 इंटू लाभ परसेंट लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी 190 रुपए का लाभ हुआ होगा। बट्टे में 100 लगा लिया है, सोल्व किया 171 आ गया। इसका मतलब यही अपना आंसर है ये वाला। तो 90 रुपए अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 21 रुपए में बेचता है। 21 रुपए में बेचता है का मतलब 21 रुपए उसका क्या हो गया है, विक्रय मूल्य हो गया है। 21 रुपए में बेचता है। यदि उसके हानि का परसेंट लागत मूल्य के बराबर है, तो यदि उसका हानि का परसेंट लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य ही होता है। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो उसके भी ऑप्शन दे रखे हैं, वो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। पहला ऑप्शन है अपना 20, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 50। ये अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य है जो हानि परसेंट के बराबर है। पहला ऑप्शन ले लीजिए, विक्रय मूल्य ही प्राप्त होगा अपन को। यदि ये विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य को लेने से ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो वही ऑप्शन आंसर होगा अपना। पहला ऑप्शन ले लिया है 20, तो लागत मूल्य है 20 अपने क्रय मूल्य ले लिया है, तो हानि परसेंट इसी के बराबर होगी, यानी 120% की हानि। 20% की हानि का मतलब 80 की हानि,
बटे में 100। क्वेश्चन को सोल्व किया, 8 दूनी 16 ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन अपना इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन अपना गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विक्रयमूल्य 21 प्राप्त नहीं हो रहा है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन लिया है 30 और इसका जो क्रय मूल्य है जो 30 है, जो हानि % के बराबर है। 30 की हानि हुई है यानी कि 70 रुपए उसने दिए होंगे और बटे में 100 लगा लिया। इसको सोल्व किया तो 7 या 21 यानी 21 रुपए ही अपना विक्रय मूल्य होना चाहिए था, जो अपना ऑप्शन से आ रहा है। ये ऑप्शन से आ रहा है यही 21 रुपए। तो अपना किस ऑप्शन से अपना 21 रुपए आंसर आया है? इस ऑप्शन से 21 रुपए आंसर आया है, यानी यही आंसर है 30। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूं ध्यान से। एक व्यक्ति ने दो घड़ी है जो 600 रुपए में खरीदी है। कितनी घड़ी खरीदी है? 2 घड़ी। 2 घड़ियों का मूल्य दे रखा है 600 रुपए। खरीदी है का मतलब ये क्या दे रखा है अपन को? क्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? क्रय मूल्य ही दे रखा है। ये 2 घड़ियों का क्रय मूल्य दे रखा है 600 रुपए। आगे क्वेश्चन है, उसने एक घड़ी को यानी फर्स्ट घड़ी को 14% लाभ से बेचा है और दूसरी घड़ी को 14% की हानि से बेचा है। 14% की हानि से बेचा है। एक को तो 14% लाभ से बेचा है, एक को 14% हानि से बेचा है। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, यानी फर्स्ट घड़ी का विक्रय मूल्य और सेकंड घड़ी का विक्रय मूल्य समान दे रखा है। फर्स्ट घड़ी का विक्रय मूल्य और सेकंड घड़ी का विक्रय मूल्य समान है तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य बताना है। फर्स्ट घड़ी का विक्रय मूल्य अपन को क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 600 रुपए में खरीदी, जिसमें फर्स्ट घड़ी पर 14% का लाभ हुआ है और दूसरी घड़ी पर उसे 14% की क्या हुई है? हानि हुई है। यदि फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो पहली घड़ी का अपन को विक्रय मूल्य बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करना है वो देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया है वीडियो का उस क्वेश्चन की तरह लग रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है। उस क्वेश्चन में ये चीज नहीं दे रखी थी कि फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य और सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। ये चीज नहीं दे रखी थी दोनों। तो ये क्वेश्चन की टाइप अलग चेंज हो जाती है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब 600 रुपए अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। 600 रुपए टोटल दे रखा है। अपन को देखिए 14% की लाभ, 14% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 14% का लाभ का मतलब यानी कितने में बेचा होगा? कितने में बेची होगी? फर्स्ट वस्तु को 114 रुपए में बेची होगी। दूसरी वस्तु को कितने % की हानि बेच रहा है? 14 रुपए की हानि पर बेच रहा है, यानी कितने में बेचा होगा? उसे 86 रुपए में बेचा होगा। 86 रुपए में बेचा होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य और सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। तो ये विक्रय मूल्य तो है, बेचा है। ये इतने में तो बेचा है, इतने में बेचा है इसको, तो इसका विक्रय मूल्य बराबर है, इसका विक्रय मूल्य भी बराबर है। तो ये तो फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य है और ये सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो इस तरह से मैंने कहा था क्वेश्चन दिखाई दे तो मान आमने सामने ही होता है। पहले इसको और सोल्व कर लीजिए। सोल्व हो रहा है तो किससे कट सकता है क्या ये? हाँ 2 से कट सकता है। 2 पंजो 10, 2 पंजो 10 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 2 तिया 6 यानी 57 43। यानी इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे तो मान आमने सामने होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है? यहाँ से
फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तो फर्स्ट मान तो क्या है 43 है और सेकंड मान क्या है यहाँ से 86 है, 86 है। अपन को टोटल वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 600। तो अनुपातों का भी क्या कर ले, योग ही कर लीजिए। तो अनुपातों का भी क्या कर लीजिए, योग ही कर लीजिए। तो अपन योग यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट वस्तु का 43 है, दूसरी वस्तु का अनुपात है 57। तो यह अनुपात रूप में प्राप्त हो गया, बराबर का चिन्ह हट गया है। तो इसका भी योग कर लीजिए। योग क्या आया है, दोनों वस्तुओं का योग आया है 100। 43 और 57 कितना हो गया है 100। और टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 600 रुपए। तो 600 में 100 का भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त होगा, एक वस्तु की वैल्यू आएगी 100, एक वस्तु की वैल्यू आएगी 6। अब अपन से क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य, तो फर्स्ट वस्तु के विक्रय मूल्य से ही गुणा कर देंगे। तो फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है 43। तो फर्स्ट वस्तु के विक्रय मूल्य के अनुपात से ही गुणा कर दीजिए। तो इसे गुणा करेंगे 43 तो 6 है 18 हासिल की 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 258 रुपए। 258 रुपए अपन को क्या प्राप्त हुआ है, क्रय मूल्य ही प्राप्त हुआ है फर्स्ट वस्तु का। यही अपना आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। दो घड़ियों का क्रय मूल्य दे रखा है 600 रुपए, जिसमें कह रहे हैं फर्स्ट घड़ी को तो 14% लाभ से बेचा है, दूसरी घड़ी को 14% हानि पर बेचा है। यदि फर्स्ट घड़ी का विक्रय मूल्य सेकंड घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो फर्स्ट घड़ी का विक्रय मूल्य अपन को बताना है वो क्या होगा। अब देखिए 600 रुपये अपन को 14% के लाभ से बेच रहा था, यानी बेचा कितने में होगा 114 में बेचा होगा। दूसरे को कितने में बेचा है 14% के हानि से बेचा कितना में होगा 86 में बेचा होगा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्वेश्चन में बराबर दे रखा है तो बराबर ही अपन ने लगा लिया है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य ही है। अब मैंने कहा था इस तरह से बराबर में कोई संख्या दिखाई दे तो मान आमने सामने होता है। फर्स्ट वस्तु का मान तो ये 43 है, सेकंड वस्तु का मान, फर्स्ट का तो मान ये है और सेकंड का मान ये है। तो अपन ने लिख लिया 43 अनुपात 57। टोटल अपन को क्रय मूल्य दे रखा है 600 रुपए, इनका अनुपातों का भी योग कर लिया, 100 आया है। क्वेश्चन में भाग दिया 6 आया है। क्रय मूल्य अपन को बताया, विक्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य नहीं है ये, विक्रय मूल्य है ये। सॉरी ये गलत हो गया था, ये क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य ही पूछा है। तो ये विक्रय मूल्य अपना 6 आ गया। तो विक्रय मूल्य 6 से गुणा किया तो 258 रुपए विक्रय मूल्य अपने प्राप्त हो गया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंतर है उस क्वेश्चन में, लैंग्वेज का अंतर है। देखिए क्या अंतर है वो। प्रियंका ने क्या किया, 2 सूट खरीदे, 2 सूट खरीदे। जो कितने के खरीदे, खरीदे का मतलब क्रय मूल्य अपन को दे रखा है, कितने के खरीदे 2500 रुपए के खरीदे, 2500 रुपए के खरीदे। उसने पहले सूट पर उसने क्या किया, फर्स्ट सूट पर क्या किया 5% सूट पर उसने 10% की हानि प्राप्त की। 10 सूट पहले सूट पर 10% की हानि प्राप्त की तथा दूसरे सौदे पर उसने 15% का लाभ उठाया है। यह प्लस का चिन्ह का मतलब लाभ परसेंट है। ये सेकंड वस्तु के बारे में कह रहा है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि पूरे सौदे पर न लाभ हुआ हो न हानि हुई हो। कह रहा है क्वेश्चन में न तो लाभ हुआ है, न तो लाभ और न हानि। तो न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है उसे। तो दूसरे सूट का अपन से विक्रय मूल्य पूछा है, सेकंड सूट का विक्रय मूल्य अपन से पूछा है, सेकंड सूट का विक्रय मूल्य अपन से पूछा है।
एक बार क्वेश्चन को फिर देखिए। प्रियंका ने दो सूट कितने में खरीदे? 2500 रुपए में खरीदे, जिसमें फर्स्ट सूट पर तो उसे 10% की हानि प्राप्त हुई और सेकंड सूट पर उसे 15% का लाभ प्राप्त हुआ। तो पूरे सौदे पर न तो लाभ प्राप्त हुआ न हानि प्राप्त हुई। तो अपन को वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। ये कुल मान दे रखा है 2500 रुपए क्रय मूल्य दे रखा है। अपन ने दे लिया है पहला सूट ये रहा, सेकंड सूट ये रहा। पहले सूट को कितने % की हानि पर बेच रहा है? 10% की हानि पर बेच रहा है। बेचा कितने में होगा? 90 में बेचा होगा। दूसरे सूट को 15% की लाभ पर प्राप्त कर रहा है, तो बेचा कितने में होगा? 115 में बेचा होगा। अब देखिए पूरे सौदे की बात कर रहे हैं। पूरे सौदे पर क्या हो रहा है? ये पूरे सौदे पर न तो लाभ प्राप्त हो रहा है न हानि प्राप्त हो रही है। तो क्या करें? जब पूरे सौदे पर न तो लाभ प्राप्त हो न हानि प्राप्त हो, तो उसका मतलब है टोटल जो मिश्रण है, टोटल जो राशि है वो 100 रुपए होगी। तभी तो वो न तो 100 रुपए पर न तो लाभ प्राप्त हो रहा है न हानि प्राप्त हो रही है। 100 का 100 ही है वो रुपए। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से लिख लिया है। ये मिश्रण का सा क्वेश्चन बन गया है। अब जैसे इसको मिश्रण टाइप में समझे तो मान लीजिए एक पात्र में 80% दूध है, 80% दूध है, मिल्क है, 80% मिल्क है। तो पानी कितने % होगा उसमें? 20% पानी होगा। 20% ही तो पानी होगा। तो टोटल मिश्रण कितने का है? टोटल मिश्रण कितने का हो गया है? 100% ही तो टोटल मिश्रण होगा। तो यही चीज अपन ने यहाँ सोची है कि न तो लाभ हो रहा है न हानि, न लाभ हो न हानि हो, तो अपन को यहाँ पे 100 मानना है टोटल मिश्रण। टोटल राशि 100 ही माननी है। अब इसका अनुपात याद कर लीजिए। 115 में से 100 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ? 115 प्राप्त हुआ, सॉरी 15। और इसमें से 100 में से 90 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 10 प्राप्त हो रहा है। इसके मध्य अनुपात याद कर लीजिए। 5 दूनी के 10 और 5 3 15 और 5 दूनी के 10। और टोटल राशि अपन को दे रखी है 25 रुपए। और तो अनुपातों का भी क्या कर ले? योग कर लेते हैं। अनुपातों का योग आया है 5। क्वेश्चन में टोटल राशि दे रखी है 2500 रुपए। 5 का भाग 2500 में देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 50 25 500 रुपए अपन को प्राप्त हुए। क्वेश्चन में पूछा क्या है? सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य अपन से पूछा है। सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य अपन से पूछा है, तो अपन क्या करें? जो अनुपात है 2, यह अनुपात को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। फर्स्ट और सेकंड अनुपात कितना दे रखा है? 3:2। ये कह रहा है सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है अपन को। सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात होगा? तो सेकंड वस्तु का पहले क्रय मूल्य तो ज्ञात कर लेके यहाँ पे पहले सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि ये बेचा गया ही तो मूल्य है। ये अनुपात आया है जो इतने में तो बेच रहा है, तो अपन को सेकंड वस्तु का 500 को इस सेकंड वस्तु के विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे। अनुपात से गुणा कर दे, विक्रय मूल्य के अनुपात से। तो गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ? 1000 अपन को प्राप्त हो गया। जो क्या प्राप्त हो रहा है? क्रय मूल्य ही प्राप्त हो रहा है। अपन को क्रय मूल्य ही प्राप्त हो रहा है। अभी तो अपन को पूछा क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है अपन से क्वेश्चन में। विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे अभी? अब देखिए विक्रय मूल्य के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। वो क्वेश्चन होता है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। ये क्वेश्चन होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के उपयोग से अपन इस सूत्र सवाल को हल कर रहे हैं। तब देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है। अपन से पूछा है विक्रय मूल्य ही पूछा है अपन से।
विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य तो ये निकल के आ गया है 1000 रुपए। क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे का 100 परसेंटेज लाभ सेकंड का देखिए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, रुपए के रूप में लाभ 115 रुपए दे रखा है, बटे में 100 लगा लेंगे। ऐसा ही तो क्वेश्चन था और ऐसा ही अपना सूत्र था। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, टोटल राशि विक्रय मूल्य के रूप में आ गई है 1150 रुपए। अपना क्या प्राप्त हो गया है? विक्रय मूल्य ही प्राप्त हो गया है ये साथियों। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, 2 सूटों का क्रय मूल्य अपन को दे रखा है 2500 रुपए। उसमें कह रहे हैं फर्स्ट सूट पर 10% की हानि हो रही है, सेकंड सूट पर 15% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो पूरे सौदे पर न तो लाभ होना चाहिए न हानि होनी चाहिए। तो सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो अपन को इसको अनुपात के रूप में चेंज कर लेना है। 10% की हानि का मतलब बेचा कितने में है? 90 में बेचा है, और 15% का लाभ का मतलब 115 में बेचा है। न तो सौदे में लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, तो अपन को 100 ही मान लेना है। यहाँ पे मिश्रण के रूप में, मिक्स राशि के रूप में 100 ही मानना है। 115 में से 100 घटाएंगे तो 15 प्राप्त हुआ, 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 प्राप्त हुआ। इसका अनुपात आया 3:2 का। टोटल राशि क्रय मूल्य की दे रखी है 2500 रुपए, तो अपन को 500 रुपए क्रय मूल्य का प्राप्त हो गया। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या प्राप्त? सेकंड वस्तु का ही विक्रय मूल्य चाहिए, तो सेकंड वस्तु के ही क्रय मूल्य से गुणा कर लिया तो क्रय मूल्य प्राप्त हुआ अपन को 1000 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए, तो सूत्र होता है अपना विक्रय मूल्य ज्ञात करने का, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ या हानि बटे 100। उसी सूत्र का प्रयोग किया है अपन ने, उसी सूत्र के प्रयोग से इसे जमा के इसको सोल्व किया है। 1150 रुपए अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है अपना। हरि ने 2 घड़ी, हरि ने क्या किया? 2 घड़ी, हरि ने 2 घड़ी 5000 रुपए में खरीदी, यानी क्रय मूल्य है वस्तु 2 घड़ियों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 5000 रुपए। ये अपन को वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 2 घड़ियों का। एक को उसने 20% लाभ से बेचा, एक घड़ी को तो उसने 20% लाभ से बेचा, और दूसरी घड़ी को क्या किया उसने? दूसरी घड़ी को उसने 5% की हानि से बेचा, 5% की हानि से बेचा। यदि उसे पूरे सौदे पर 500 रुपए प्राप्त हुए, 500 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 500 रुपए का प्राप्त हो रहे हैं, यानी 500 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। 500 रुपए का पूरे सौदे पर क्या प्राप्त हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बताओ दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य, सेकंड घड़ी का विक्रय मूल्य अपन को बताना है। सेकंड घड़ी का विक्रय मूल्य अपन को बताना है। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़िए। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य दे रखा है 5000 रुपए, उसमें से एक घड़ी पर तो 20% का लाभ प्राप्त होता है, दूसरी घड़ी पर 5% की हानि प्राप्त होती है, और पूरे सौदे पर उसे 500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो सेकंड वस्तु का अपन को विक्रय मूल्य बताना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए क्वेश्चन को। इसका मतलब है 20% लाभ का मतलब है उसने फर्स्ट वस्तु को कितने में बेचा होगा? यहां से सोल्व करते हैं। फर्स्ट वस्तु को कितने में बेचा होगा? 120 में बेचा होगा, और 5% की हानि से सेकंड वस्तु को बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? 95 में बेचा होगा उसे। अब देखिए उसे कह रहा है कि पूरे सौदे पर 500 रुपए प्राप्त होते हैं, 500 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं, 500 रुपए लाभ प्राप्त हो रहा है। कितने वस्तुओं पर? अब अपन को लाभ परसेंट निकालना है। पहले तो लाभ परसेंट निकाल रहे हैं।
500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लाभ क्रय मूल्य कितना है? 5000 रुपए है। इंटू में 100 लगा लिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से फिर 1 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 यानी 10% का उसे क्या हुआ है? लाभ प्राप्त हुआ है। 10% का लाभ प्राप्त हुआ है। अब परसेंटेज लाभ है तो रुपए के रूप में लाभ कितना हो गया होगा? 110 रुपए का टोटल लाभ हो गया होगा पूरे मिश्रण का, यानी कुल राशि पर, पूरे सौदे पर 110 रुपए का लाभ हो रहा है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 110 में से 95 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? 15 ही तो प्राप्त होगा। 120 में से 110 गए तो 10 ही तो बचेगा। और अनुपात सरल हो रहा है क्या? 15 और 10 का। 5 3 15, 5 दूनी के 10 है। क्वेश्चन में क्रय मूल्य का योग दे रहा है 5000, तो इन अनुपातों का भी क्या कर लेते हैं? योग ही कर लीजिए। 5 आया है योग। टोटल अपन को 5000 रुपए दे रखे हैं। 5000 रुपए में 5 का भाग देंगे तो 1000 प्राप्त होगा। क्वेश्चन में पूछा है सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पहले अपन क्रय मूल्य तो ज्ञात कर ले अपन। तो फर्स्ट वस्तु है और सेकंड वस्तु है, इसका अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 का अनुपात दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए सेकंड वस्तु के बारे में ही विक्रय मूल्य पूछा, तो 1000 को सेकंड वस्तु के अनुपात से गुणा कर देते हैं तो अपने पास क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ? 2000 रुपए क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। पहुंचापन से विक्रय मूल्य है, पहुंचापन से विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के लिए अपन ने अभी सूत्र को काम में लिया था, उसी सूत्र को दोबारा काम में ले लेते हैं। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2000 रुपए दे रखा है क्रय मूल्य। और अपन को क्या कह रहे हैं? सेकंड वस्तु का जो हानि हो रही है कितने परसेंट की हो रही है? 5% की हानि, यानी उसे 95 रुपए में बेचा होगा उसने। 5% की हानि का मतलब 95 में बेचा होगा। तो 95/100, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व किया, 95 गुणा 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 95 गुणा 2 190 होता है। 95 गुणा 2 190 ही होता है। और 1 जीरो और बच रही है, यानी 1900 रुपए उसका विक्रय मूल्य आया है। आंसर है ये अपना। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए। 2 घड़ियों का क्रय मूल्य दे रखा है 5000 रुपए। फर्स्ट सौदे पर, फर्स्ट घड़ी पर तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। सेकंड घड़ी पर उसे 5% की हानि प्राप्त हुई और पूरे सौदे पर उसे 500 रुपए लाभ प्राप्त हुआ। सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य अपन को बताना है। अब देखिए फर्स्ट वस्तु, यानी फर्स्ट वस्तु 20% के लाभ से बेचा है तो 120 में बेची होगी। सेकंड वस्तु को 5% के हानि से बेचा होगा तो 95 में बेची होगी। अब पूरे सौदे पर लाभ परसेंट देखा है तो 10% का लाभ हुआ है, यानी रुपए के रूप में लाभ 110 का हो गया है। क्वेश्चन को सोल्व करना है अपन को। 110 में से 95 गए तो 15 बचे, 120 में से 110 गए तो 10 बचे। अनुपात के रूप में चेंज कर लिया, 3:2 आया। टोटल योग आया है 5, क्योंकि अपन को टोटल राशि दे रखी है क्रय मूल्य की 5000 रुपए, इसमें भाग दिए 1000 प्राप्त हुआ। अपन को सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है तो सेकंड के अनुपात से गुणा करके पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया है अपन ने। 2000 रुपए आया। वस्तु का विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ या हानि %/100। तो इसका हानि % 5% की है, तो इसका मतलब है 95 रुपए उसे प्राप्त हुए होंगे। बटे में 100 लगा लिया है, सोल्व किया, 1900 रुपए अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन है इसी टाइप से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक आदमी ने 5 घोड़े, घोड़े कितने हैं उसके पास? 5। एक आदमी ने 5 घोड़े तथा 10 गाय, गाय कितने हैं उसके पास? 10 गाय हैं। 5 घोड़े और 10 गाय दोनों को मिलाकर उसने 10,000 रुपए में खरीदा।
10,000 रुपए उसका खरीदा गया मूल्य, यानी कि क्या दे रखा है, ये क्रय मूल्य ही दे रखा है अपन को। 10,000 रुपए में खरीदा यानी क्रय मूल्य दे रखा है ये। और क्वेश्चन किस प्रकार से है आगे, तो उसे घोड़े पर तो 15% का लाभ प्राप्त होता है। घोड़े पर तो 15% का लाभ प्राप्त होता है। घोड़े पर 15% का लाभ का मतलब हो गया है 115 रुपए है लाभ प्राप्त हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं, उसे गाय पर 10% की हानि प्राप्त होती है। गाय पर 10% की हानि का मतलब 90 रुपए प्राप्त हुए होंगे उसे। आगे क्वेश्चन है, इस प्रकार उसे पूरे सौदे पर 500 रुपए लाभ प्राप्त हुआ। 500 रुपए लाभ प्राप्त हो रहा है, 500 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है उसे पूरे सौदे पर। 500 रुपए लाभ प्राप्त हो रहा है पूरे सौदे पर। तो एक घोड़े का दाम क्या होगा, एक घोड़े का दाम बताना है, एक घोड़े का मूल्य बताना है, एक घोड़े का दाम। यह अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए, यानी एक घोड़े का अपन को क्रय मूल्य बताना है, एक घोड़े का दाम का मतलब होता है क्रय मूल्य ही बताना है अपन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदी, 10,000 रुपए में खरीदी, और उसे घोड़े पर तो 15% का लाभ प्राप्त हुआ और गाय पर 10% की हानि प्राप्त हुई, और उसे पूरे सौदे पर 500 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। तो अपन को एक घोड़े का दाम यानी एक घोड़े का क्रय मूल्य बताना है, वो क्या होगा। अब देखिए 15% का लाभ का मतलब हो गया है 115 में बेचा होगा। 15% लाभ से बेचा था, इसका मतलब 115 हो गया, और 10% हानि से बेची था, इसका मतलब 90 रुपए में बेचा होगा। अब लाभ परसेंट और ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से लाभ परसेंट, पूरे सौदे पर क्या हो रहा है, 500 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। क्रय मूल्य दे रखा है 10,000 रुपए, इंटो में 100 लगा लिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 5% का लाभ प्राप्त हुआ है। परसेंटेज लाभ है, रुपए के रूप में लाभ कितना हुआ होगा पूरे सौदे पर। तो पूरे सौदे पर 105 रुपए का उसे लाभ प्राप्त हुआ होगा। 105 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा। 115 में से 5 गए तो 10 बचेगा। अनुपात याद कर लीजिए इसी के मध्य, 5 है 15, 5 दूनी के 10, और टोटल राशि अपन को दे रखी है, तो अनुपातों का योग कर लेते हैं। अनुपातों का योग आया है 5, टोटल अपन को दे रखा है 10,000 रुपए। एक का मान ज्ञात कर लीजिए यहाँ पे भाग दे के, तो 5 दूनी के 10 हो गया है, 2 जीरो 3 जीरो के 3 जीरो, 2,000 रुपए अपन को प्राप्त हो गए हैं। अपन को क्या पूछा है, अपन को क्वेश्चन में पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी दाम बताना है। एक वस्तु का यानी एक घोड़े का दाम बताना है। तो पहले क्या करें, अपन यह क्या करें, इस अनुपात से 2,000 को गुणा कर लेते हैं। अनुपात को 2,000 से गुणा किया अपन ने, 3 दूनी के 6, तो 6,000 रुपए जो प्राप्त हुए क्रय मूल्य के रूप में, वो 5 घोड़े के प्राप्त हुए हैं। ये 5 घोड़े के 6,000 रुपए प्राप्त हुए। अपन को एक घोड़े का दाम चाहिए, तो 5 का भाग इसमें दे देंगे तो अपन को एक घोड़े का दाम प्राप्त होगा। तो एक घोड़े का दाम क्या प्राप्त होगा, 5 का भाग 6 में दे देंगे तो 6,000 में दे देंगे तो 5 का भाग क्या प्राप्त होगा, एक घोड़े का दाम। 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी के 10, यानी 1,200 रुपए एक घोड़े का दाम आया है। यही अपना आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, अपन को 5 घोड़े और 10 गाय दे रखी है, और टोटल वस्तु तो टोटल पूरा जो खरीदी है वो कितने में खरीदी है, 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदे हैं। यदि घोड़े पर उसे 15% का लाभ प्राप्त हुआ और गाय पर 10% की हानि प्राप्त हुई,
तो अपन को पूरे सौदे पर 500 रुपए लाभ के प्राप्त हुए। तो एक घोड़े का दाम अपन से पूछा है, एक घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है? 15% का लाभ का मतलब 115 में बेचा होगा, 10% की हानि का मतलब 90 में बेचा होगा, और पूरे सौदे पर 5% की हानि हो रही है। तो पूरे सौदे पर 5% की हानि मतलब 105 रुपए प्राप्त हो रहे होंगे। अनुपात के रूप में अपने क्वेश्चन को सोल्व किया है। पूरी राशि का योग दे रखा है 10,000, 5 का भाग 10,000 में दिया, 2,000 प्राप्त हुआ। अपन को अनुपात से गुणा कर लेना है, घोड़े के अनुपात से। तो एक घोड़े का दाम पूछा है, तो पूरे घोड़े का मान तो आ गया 6,000। तो ये 6,000 आया, जब 5 घोड़ों का मान आया है, 5 का भाग इस 6,000 में दे देंगे तो एक घोड़े का मान आ जाएगा। कितना आया? 1,200 रुपए आया है। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा। उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा। अब देखिए, एक रेडियो खरीदा, कितने में खरीदा? उस वस्तु के मूल्य के 3/4 में खरीदा। उस वस्तु के मूल्य के 3/4 में खरीदा, तो उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, तथा उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। बेचा कैसे है? उसने उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। 20% का मतलब हो गया 120 में बेचा होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे देखिए, क्वेश्चन में आगे कह रहा है, इस प्रकार उसे कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ? कितने परसेंट का लाभ प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य का 3/4 में खरीदा। उसके मूल्य का 3/4 में खरीदा, और उसके मूल्य के 20% लाभ, 20% अधिक पर, 20% अधिक का मतलब हो गया 120 रुपए में बेचा। तो इस तरह का क्वेश्चन है अपना। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो गुणा वाला मान तो नीचे होता है। मूल्य का मान तो 4 है, खरीदा गया मान 3 है। तो बेचा गया मूल्य ज्ञात कर ले क्या पहले? बेचा गया मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य। तो मूल्य कितना है? यहाँ पे 4 है। 4 गुणा 120/100 सोल्व किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और सोल्व कर लिया। 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो कितना हो गया है? 6 चौक 24, 24/5 आ गया है। 24/5 आ गया है, और सोल्व कर लीजिए, भाग दे लीजिए। 5 चौक 20 हो गया है। बच्चे 4, 5 अंटे 40, यानी 4.80 रुपए उसने बेचा होगा। विक्रय मूल्य के रूप में तो 480 प्राप्त हो रहा है। क्रय मूल्य यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है? क्रय मूल्य तो 3 ही प्राप्त हो रहा है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ ही तो प्राप्त होगा। 4.80 में से 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1.80 प्राप्त हुआ। ये लाभ प्राप्त हुआ है। ये लाभ रुपए के रूप में प्राप्त हुआ है। लाभ परसेंट अपन को बताना है। तो लाभ परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो लाभ कितने का है? 1.80 इंटू लाभ बटे क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 3 ही तो है। इंटू में 100 लगा लिया है। 1 0, एक पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को अपन ने हटा दिया है, तो नीचे 100 उतार लिया है। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 3 का भाग 180 में देंगे तो 3 छिक्के 18, यानी 60% का लाभ प्राप्त हुआ है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। अपन से क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिलीप किसी वस्तु को इस प्रकार खरीदता है कि उसके मूल्य से 3/4 भाग में उसे खरीदता है,
और उसे किस प्रकार बेचता है, उसके मूल्य के 20% रुपए अधिक प्राप्त करके वो लाभ बेचता है और वस्तु का लाभ परसेंट अपन को बताना है। तो ये बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य ही होता है। और यहाँ पे गुणा में इस तरह से कोई संख्या दिखाई दे तो नीचे वाली संख्या का मान यही है, ऊपर वाली संख्या का मान ये है। खरीदा गया मूल्य 3 है और मूल्य कितना है 4, तो मूल्य के रूप में मूल्य है जो 4 है, 4 को इसकी जगह रख दिया है। आगे सोल्व किया, क्वेश्चन का आंसर आया, क्वेश्चन आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है 4.80 और क्रय मूल्य कितना है 3। इसको सोल्व किया तो लाभ कितना प्राप्त हुआ 1.80। लाभ परसेंटेज रूप में बताना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, सोल्व किया तो 60% लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए साथियों, ये अपना लाभ और हानि से संबंधित चैप्टर है और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।